अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 क्लास उर्दू का लेक्चर नंबर 6 और मैं आपकी टीचर कुर्रतुल। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज बेटा हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 जो है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया सबक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला सबक जो था वो हमारा हम था, हम का हमने जायज़ा भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं नात की तरफ। तो जो बेटा कमी कोताहियाँ रह गई हैं आपकी बेटा, इस चैप्टर में आपने इसको कवर करना है और साथ साथ काम करना है ताकि आपका कोई काम रह ना जाए, ठीक है। हम अब लेक्चर की तरफ आते हैं, तारीख देखते हैं। अक्का 31 मई 2021। आज का काम जो है बेटा हमारा वो है बुक साइड पे, ठीक है। नोटबुक साइड से कुछ भी नहीं है, बुक में हम करेंगे आज का काम। जमात का काम, जो भी सफ़ा हम स्टार्ट करेंगे बेटा, शुरू करेंगे, वहाँ आपने ये सब चीज़ें लिखनी हैं। और दिन है बुध, नहीं सोमवार। दिन है सोमवार, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है पहले वो हम लिखेंगे। सबक का नाम और उन्वान हमारा क्या होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। उन्वान, सबक का नाम हमारा क्या है? नात। उन्वान हमारा क्या है? आज बुलंद ख्वानी करेंगे नात चैप्टर की। इसको शुरू करने से पहले एक दफ़ा हम ये देख लेते हैं नात किसे कहते हैं, ठीक है। पता है ना नात किसे कहते हैं? हाँ जी, नात किसे कहते हैं? जहन में आ रहा है? बिल्कुल सही। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, किसे कहते हैं? जिस नज़म में, मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, पूरा नाम, जब भी आपने कहीं भी लिखना है, बोलना है तो पूरा नाम बोलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है। ये 3 में भी हम पढ़ चुके हैं। हर चीज़ हम 3 से हम 4 में जब आ रहे हैं तो हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जिस नज़म में अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़म को, ठीक है, नज़म ज़रूर लिखना है, उसको नहीं कहना, उस नज़म को, क्योंकि नज़म आप देखें बुक में बहुत सारी नज़में होती हैं, ठीक है। तो उस नज़म में, उस नज़म को नात कहते हैं, ठीक है। हो गया। एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। नात किसे कहती हैं? जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़म को नात कहते हैं। आगे समझ। अब इसकी बुलंद ख्वानी करने से पहले हम इसके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं,
वो क्यों बेटा आपको दिए जाते हैं? वो इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको पढ़ना आ जाए कि किस तरीके से कौन सा अल्फाज पढ़ना है, ठीक है। तलफ़ुज़, अब हमारे पास लफ्ज़ आ रहे हैं, पहले हम उनको रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। ज़ेर ज़बर पेश के साथ हमें अल्फाज दे दिए गए हैं, हमने उनको वैसे ही लिखना है। पहला देखते हैं, पहला इसरार। इसरार, ठीक है। अब बुक खोलते हैं, बुक पे देखिए यहाँ ज़बर है, इसरार, ठीक है। जैसे लिखा गया है वैसे ही इसको पढ़ना है। दस्तगीरी, दस्तगीरी। और लफ्ज़ों का तोड़ जोड़ जो है ये हम 3 क्लास में बहुत अच्छा कर चुके हैं। पता है कि जिस अल्फाज को जैसे हमने बोलना है वैसे ही पढ़ना है। दस्तगीरी, दस्त को हमने अलग पढ़ा, गिरी हमारे पास अलग है, दस्तगीरी, ठीक है। जब हमने इसको जोड़ा, अगला देखते हैं उम्मत। क्या है अगला? उम्मत। इतना तो आपको पता होगा, हमने 2 में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जिस चीज़ के ऊपर तशदीद है, अब मीम पे तशदीद है तो इसका मतलब है ये हमारे पास कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। 2 दफ़ा मीम है, लेकिन हम इसको जब जोड़ के लिखेंगे तो ये हमारे पास मीम और उसके ऊपर तशदीद आ जाएगा। ये रूल हमने 2 में भी पढ़ा है, 3 में भी पढ़ा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आदमियत। आदमियत, ठीक है। बुक पे सबने साथ साथ देखते जाना है। मीयत, ठीक है। यहाँ फिर तशदीद आ गई है, इसका मतलब है ये हमें बता रहा है कि यह जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है। एक दफ़ा फिर दोहराई कर लेते हैं, फिर हम बुलंद ख्वानी की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो नात है। नात की तारीफ़ क्या है कि जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़म को नात कहते हैं। और जो नात के तलफ़ुज़ हैं, जो उसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये हैं असरार, दस्तगीरी, उम्मत, आदमियत, ठीक है। दस्तगीरी, असरार का मतलब क्या होता है? पोशीदा बातें, राज। दस्तगीरी, मदद करने वाले। उम्मत, हम जो है मुसलमान उम्मत। और आदमियत, इंसानियत, ठीक है। अब हम जब नात की बुलंद ख्वानी करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल हुई और क्यों हुए हैं, ठीक है। अब हम नात के साथ साथ और काम भी करेंगे बुलंद ख्वानी के साथ कि हम नसर भी आज फिर करेंगे इसकी, ठीक है। नसर भी करेंगे। नसर पता है ना किसे कहते हैं? हमने पिछला जो हम चैप्टर था उसको भी रीड आउट किया था, तो मैंने आपको बताया था जो शेर होते हैं उनको सादा जुमलों में जब हम तरतीब दे देते हैं तो वह नसर कहलाती है। लिख देती हूँ एक दफ़ा, फिर आपको समझ आ जाए। शेर को आसान, जुमला यहाँ ठीक रहेगा, शेर को आसान जुमलों में तरतीब देना, जुमलों में तरतीब देना नसर कहलाता है, ठीक है। नसर की जो तारीफ़ है उसको अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें, क्योंकि 4 क्लास में नसर है, जो नसर का पूरे क्वेश्चन आता है जो कि 5 और 10 नंबर्स का होता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप अपनी अपनी बुक्स खोलें और अब हम इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे और साथ साथ इसकी नसर भी करेंगे।
हाँ जी बेटा, रेडी कर लिया अपनी बुक सब, आपने बुक पे ही देखना है। हाँ जी बेटा, शुरू करें। बुक सबकी रेडी हो गई है, खोलें सब और आपने बुक पे ही अपने पे देखना है, ठीक है। अब हम रीडिंग करते हैं। इससे पहले हम जो तलफ़ुज़ है जो हमने बोर्ड पे लिखे थे उसको दोहराई कर लेते हैं। उसकी असरार, दस्तगीरी, उम्मत, आदमियत। क्या है? असरार, दस्तगीरी, उम्मत, आदमियत। ठीक है, ये नात वो नात है जो आपने कई दफ़ा सुनी हुई होगी। बहुत प्यारी माशाल्लाह नात है और मुझे बहुत पसंद है ये। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं इसको। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। बेकसों किसे कहते हैं? जिसका कोई मददगार ना हो। ठीक है, दस्तगीरी कहते हैं मदद करने वाला। जिसका सलाम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो कि जिन्होंने बेयारो मददगार जितने भी लोग थे उनकी मदद की। ठीक है, ऐसे था ना, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नेक थे और रहम दिल थे, लोगों की बहुत मदद करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब रहमत बना के भेजा तो रहमत जो लफ्ज़ है उसमें सारी खूबियाँ इकट्ठी हो गई कि वो किसी को जब देखते थे कि इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है या इसको मदद की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको रहमत बना के भेजा था और दुनिया के लिए वो एक मिसाल थे। ठीक है, आगे देखिए। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो कि जिन्होंने बेयारों मददगारों की मदद की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। बादशाही किसे कहते हैं? आपने देखा होगा बादशाह जो होता है वो तख्त पे बैठा हुआ होता है और उसके पास वज़ीर होते हैं, वो सारे होते हैं और काम करने वाले होते हैं, खादिम होते हैं। किसी को कोई काम, किसी को कोई काम, बादशाह बैठा हुआ और उसके पास हर चीज़ आ रही है। लेकिन क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया में वो बरतर थे, उनका रुतबा बुलंद था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी अल्लाह ताला से मांगते तो उनकी खिदमत में हाजिर कर दिया जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में भी फ़कीरी की, यानी कि वो बादशाहों वाला वो रवैया उनका नहीं था। ठीक है, सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाई। असरार मोहब्बत के सलाम उस पर कि जिसने मोहब्बत के राज हमें समझा दिए। मोहब्बत के राज कैसे? कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ज़माना जाहिलिया जो थी तब आपको पता था कि हमने पढ़ा है 2-3 में भी कि जो ख़ानदान थे उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी तो वो ख़त्म ही नहीं होती थी। पहले बाप दादा लड़े, फिर उनके बच्चे लड़ाई करते थे, फिर ऐसे जंग ही ख़त्म नहीं उनकी होती थी। तो उन्होंने क्या किया? वो जब आए उन पे सलाम हो कि उन्होंने मोहब्बत के राज हमें समझा दिए कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ, हमने आपस में मोहब्बत में रहना है। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख़म खाकर फूल बरसाए। फूल बरसाए यहाँ का मायने ये नहीं है कि उन्होंने फूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल लिए और फूल बरसाए, नहीं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। पता है ना, सफ़र ताइफ पर जब गए थे तो लड़कों ने बहुत ज़्यादा उनको पत्थर मारे थे, उनको ज़ख्मी कर दिया था। तो उसी के हवाले से ये लाइन उसी को फॉलो कर रही है, उसी की ये नसर बन जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़म खा कर भी दूसरों के लिए दुआएं ही की। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी ना सोना था। मीन्स कि वो बादशाह थे लेकिन सलाम उस पर कि उनके घर में चांदी भी नहीं थी ना सोना था। सोना चांदी पता है ना। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि उनका जो बिस्तर था, सोने का जो बिस्तर था वो भी टूटा हुआ था। बिछौना, बोरिया यानी कि नीचे लेने वाला और ऊपर लेने वाला दोनों टूटे हुए थे। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। कि सलाम उन पर कि जिन्होंने हक़ की बात की लेकिन फिर भी उन्होंने दुख उठाए। सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। कि सलाम उस पर कि आप सल्लम पर सलामती हो कि जो भूखे रह के औरों को खिलाते थे। खुद चाहे जितना भी भूखा रह लेते, जितने भी भूखे होते, लेकिन अगर उनके पास खाना होता और कोई मांगने के लिए आ जाता तो वो उनको दे देते थे।
सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो जो उम्मत के लिए उठ के रातों को रोते थे कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा देना, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमाना। ठीक है। सलाम उस पर जो फ़र्श खाक पर जाड़े में सोता था, फ़र्श खाक ज़मीन का फ़र्श, ठीक है, कि उन पर सलामती हो जो सर्दी के मौसम में ज़मीन पर सोते थे। ठीक है। अगर आपको कहा जाए ठंड का मौसम है ज़मीन पर लेटे, आप कर सकते हैं ऐसा? कभी भी नहीं। लेकिन सलाम उस पर कि हमारी रहमतें, हम जितनी भी उनकी तारीफ़ कर लें कम है कि वो फ़र्श पर सर्दी में भी सोते थे। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत थे, कि सलाम उन पर कि आप सलाम पर सलामती हो कि जो दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए वो रहमत बनकर आए। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है, कि आप सलाम पर सलामती हो जिनकी ज़ात तमाम इंसानियत का फ़ख्र है। दुरूद उन पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, बज़्म कहते हैं महफ़िल में, कि दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो जिनकी महफ़िल में कभी भी किस्मत नहीं सोती थी, यानी कि जो भी उनकी महफ़िल में शामिल हो जाता था उनके हिस्से में रहमत ही रहमत आती थी। दरूद उस पर कि जिसके ज़िक्र से सेरी नहीं होती, सेरी कहते हैं भर जाना, इनके शेर कहते हैं शेर, शकम शेर हो जाना, ठीक है, भर जाना, पेट का भर जाना। लेकिन दरूद उन पर कि जिसके, यानी कि उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो कि उन्होंने उनके ज़िक्र से कभी हम नहीं, यानी कि ख़त्म, उनके ज़िक्र जो है हमारे लिए कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, हम उनका ज़िक्र जितना भी करें वो कम है। आगे समझ? नहीं तो मैं इधर फिर से रीडिंग कर देती हूँ। इसकी पर थोड़ी सी हम इसका खुलासा एक दफ़ा देख लेते हैं। इस नात क्या है? नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है। नात में क्या कहा गया है कि आप सल्लम पर सलामती हो। सलामती का मतलब है सलाम, सलाम हर एक में शुरू में आ रहा है। सलाम का मतलब है कि उन पर सलामती हो, उन पर रहमत हो, ठीक है, कि उन पर सलामती हो, रहमत हो, कि जिन्होंने जो मददगार, जो जिनका कोई मददगार नहीं होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहत में भी फ़कीरी की, उन्होंने मोहब्बत के जो राज हमें समझाए, उन्होंने ज़ख़म खाए फिर भी दुआएं देते थे। उनके घर में क्या था? सोना भी नहीं था और चांदी भी नहीं थी, और उनके घर में जिस पे वो सोते थे वो बिस्तर जो था वो टूटा हुआ था, और उन्होंने सच्चाई की खातिर बहुत दुख उठाए, तकलीफ़ें उठाई। सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो जो ख़ुद भूखे रह लेते थे लेकिन औरों को खाना खिलाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रातों को रोते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फ़र्श खाक, यानी कि ज़मीन पर सर्दियों में सोते थे, जो कि बहुत मुश्किल, यानी कि घड़ी है, जो बहुत मुश्किल काम है ये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमत बन के आए, और उनकी जो ज़ात है वो इंसानियत का फ़ख्र है, और उनकी महफ़िल में जो भी बैठता था उनकी जो किस्मत होती थी वो खुल जाती थी, उन पर रहमत ही रहमत अल्लाह की बरसती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से कभी भी हम क्या नहीं हो सकते कि हम उनकी जितना भी ज़िक्र कर लें हमारे लिए वो कम है, ठीक है। तो इस नात से, पूरी नात को पढ़ने के बाद हमें ये भी चीज़ समझ आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ भी नाम आए उनके नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलते हैं। जब भी आपका लफ्ज़ सुने तो आपने कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ भी आप देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखें नीचे आ जाएं और कहते हैं अच्छा हमने सीखा, क्या सीखा हमने अब इसमें से? ये जो नात हमने पढ़ी है, जो इसमें से हमने सीखा है वो हमें बताया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन जो थे ने फ़क्र की ज़िंदगी गुजारी, फ़ुकर की ज़िंदगी गुजारी, यानी कि फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारी। अब यहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की मोहर लगा दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया में आखिर में आए, और इनके बाद कोई भी नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं है। इनके बाद नबी या रसूल की जो अहमियत है, ज़रूरत है, वो ख़त्म हो जाती है। समझ आ गई? ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर मोहर लगा दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके बाद किसी नबी या रसूल की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ के लिए मुशरिकीन और कुफ़ार के मज़ालिम बर्दाश्त किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको बद्दुआ नहीं दी। अब फिर देखा दीन हक़ के लिए, यानी कि दीन के लिए जो उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, कुफ़ार और जो मुशरिक थे उन्होंने बहुत सारे जुल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बद्दुआ नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की हिदायत की फ़िक्र में रहते। दुरूद सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, कि तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की हिदायत किसे कहते हैं कि ए अल्लाह, जो सच्चा और हक़ का रास्ता है वो मेरी उम्मत को दिखा, तो उसकी फ़िक्र में रहते हैं। ठीक है, ये हमारी नात थी। नात के हमने तलफ़्फ़ुज़ भी याद देखे, नात की तारीफ़ भी की, नसर भी हमने की, इसकी बुलंद ख़्वानी भी की। अब आपकी डायरी क्या है? ठीक है, डायरी आज की आपकी कोई नहीं है। आपने सिर्फ ये काम करना है कि हर बच्चे ने 5 टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना है। यही आपकी डायरी है। ठीक है, आगे समझ। आपकी डायरी क्या है कि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 दफ़ा दुरूद और सलाम भेजना है, यानी कि 5 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ। इसी के साथ बेटा मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।